Class 12th. The name of book is Flamingo and the chapter is Number 3, Deep Water यानी कि गहरा पानी. And the chapter was written by William Douglas. In this story, in this chapter, the writer had a fear of water since his childhood. बचपन से ही राइटर को, डगलस को पानी से बहुत डर लगता था. Because once in his childhood his father took him to the sea, and there under the waves of the sea water he became overwhelmed too, and he couldn't bear that sight and that place. Actually, once the water went over his head. और जब अपने पिता के साथ वो एक बार गया घूमने के लिए, तो वहाँ पर पानी से वो डर गया. And he wanted to kill that fear of going to the water. पानी के इस डर को वो लड़कर उसको ख़त्म करके उसको भगाना चाहता था, लेकिन कैसे? उसने सोचा कि तैरना सीखा जाए. तो when Douglas was 10 or 11 year old, he decided to learn swimming. जब वो 10 साल का था, 11 साल का था, तो उसने सोचा कि मुझे स्विमिंग सीखना है. इन YMCA स्विमिंग पूल में उसने सोचा कि मुझे तैरना सीखना है, और वो स्विमिंग पूल में तैरने के लिए, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at a shallow one side and the 9 feet at other end. जब वो स्विमिंग पूल में गया, तो स्विमिंग पूल कैसे होते हैं कि उसका एक साइड जो होता है 3-4 फीट गहरा होता है, और धीरे धीरे स्लॉप से, ढाल से उसका जो दूसरा साइड होता है, दूसरा कोना होता है, वो ज़्यादा डीपर एंड डीपर होता चला जाता है. यानी कि वो दूसरे कोने पर 9 फीट का था. अब हुआ यूँ कि जब वो एक दिन तैरने के लिए, सीखने के लिए स्विमिंग पूल पर गया, तो वो बाहर ही बैठा हुआ था, तो एक बड़ा लंबा चौड़ा सा हट्टा कट्टा सा लड़का, परहैप्स 18 ईयर्स ओल्ड ही वॉज, वो आया तुरंत और उसने झटके से उसको उठाया, और ऐसे बैठे ही बैठे वो बैठा हुआ था, राइटर उसको उठाकर उछाल कर पानी में, जो ज़्यादा गहरा वाला साइड है, विच वॉज द 9 फीट डीप वाटर वेयर इट वॉज इन द पूल, ही जस्ट टॉस्ड हिम इनटू, उसको वहाँ उठाकर उसने फेंक दिया. और अचानक राइटर जब 9 फीट गहरे पानी में गिरा, तो हक्का बक्का रह गया, अंदर उसकी हालत ख़राब. फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस्ड वाटर ऑल अराउंड. चारों ओर उसने पानी का अनुभव पहली बार किया था. पहले ही उसका पुराना डर था बचपन का, जो पिता के साथ वो घूमने गया था समुद्र किनारे. अब उसने सोचा कि करे क्या वो. तो जो वो पानी में नीचे 9 फीट जा रहा था, 9 फीट इट सीम टू बी 190 फीट. उसको वो 9 फीट गहरा पानी ऐसा लग रहा था जैसे 90 फीट गहरा हो, और वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था. और ऑन द वे व्हेन ही वाज गोइंग डीपर एंड डीपर इन द वाटर, जो पानी में नीचे नीचे जा रहा था, तो उसने बीच में डिसाइड किया कि मैं जैसे ही बॉटम पर पहुंचूंगा, आई विल हिट द बॉटम विद माई फुल फोर्स, विद माई फुल माइटी. उसने कहा मैं पूरी अपनी ताकत के साथ इसको जंप करूंगा, हिट करूंगा इस बॉटम को, और कॉक की तरह पॉप अप होके वाटर में वापस आ जाऊंगा. आई विल कम बैक एंड आई विल जस्ट lie on the water and will swim across up to the corner, up to the bank of that pool. उसने सोचा कि मैं ऊपर आ जाऊंगा, उसके बाद मैं लेट जाऊंगा पानी के ऊपर, और छप 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 करके तैरता हुआ किसी न किसी तरह से मैं कोने में पहुंच जाऊंगा. इट वॉज द प्लान ही हैड व्हेन ही वाज गोइंग डीपर इनटू द पानी में. जब वो डूबता जा रहा था, उसके दिमाग में ये आइडिया था. लेकिन हुआ ऐसा नहीं. जब वो नीचे तल पर गया, उसने पूरी ताकत से जो कोशिश की थी, पानी में तो वैसे भी आदमी की चाल धीमी हो जाती है, उसने हिट किया, लेकिन वो धीरे से लहराता हुआ स्विंगिंगली ही केम अप, वो धीरे धीरे ऊपर आया. और जैसे ही वो ऊपर आया, उसने सोचा मैं पानी को ग्रैब करूं, लेकिन उसका सिर्फ गले तक का भाग ही बाहर निकल पाया. ही वॉन्टेड टू क्लच द वाटर बट कुडंट. ग्रेट फोर्स ने उसे फिर दोबारा खींच लिया वापस. जैसे उसको दोबारा नीचे खींच लिया, और वो फिर दोबारा नीचे जाने लगा. वो नीचे जाने लगा, उसने फिर वही सोचा कि मैं आपकी बार नीचे पहुंचूंगा और जंप लगा के मैं फिर ऊपर आ जाऊंगा. लेकिन सेकंड टाइम भी ऐसी हुआ, थर्ड टाइम भी ऐसी हुआ, और इस तरह से वो बार बार ऊपर नीचे करते उसकी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई, वो थक गया. अब उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कुछ कर सके. जब वो लास्ट टाइम धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, उसकी आंखों के आगे चारों ओर अंधेरा सा छाने लगा. ही जस्ट found the darkness around and he was feeling so cool and silent. एक तरह से बेहोशी में वो जा रहा था, जैसे कोई आदमी मर रहा हो, दूसरी दुनिया में जा रहा हो, क्योंकि तब तक वो एग्जॉस्ट भी हो चुका था और पानी उसके अंदर भर चुका था. एंड व्हेन ही जस्ट ओपनड हिज आइट, उसके बाद उसे कुछ होश नहीं, और जब उसने आंखें खोली, तो उसके पेट वो देखा उसने कि वो स्विमिंग पूल के
फ्लोर पर पड़ा हुआ था बाहर, और चारों ओर उसके लोग खड़े हुए थे, और वो पानी निकाल रहा था उसका। जिस लड़के ने उसको उछाल कर फेंका था, वो लड़का उसके पेट से पानी को उछाल कर निकाल रहा था, मतलब उल्टा लिटा कर उसको, जिस तरह से किया जाता है, पुल्ड आउट द वाटर फ्रॉम हिज बॉडी। तो इस तरह से वो इसका एक्सपीरियंस स्विमिंग का रहा। लेकिन राइटर ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मुझे इस पानी के ऊपर विजय प्राप्त करनी ही है। आई हैव टू ओवरकम द फियर ऑफ दिस वाटर। पर इस बार उसने एक ट्रेनर के थ्रू उसको सीखा, और इसमें टेक्निकली उसने सीखा वन बाय वन पीस। इंस्ट्रक्टर ने भी बड़े ब्यूटीफुली उसको सिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही जस्ट उसको एक रस्सी स्विमिंग पूल के ऊपर बांधी, एंड पुली के थ्रू उसको उसमें लटकाया। ही वॉज जस्ट टेक्निकली एक्चुअली इट वॉज डिवाइज्ड हाउ टू स्विम ओवर द वाटर। तो पुली के थ्रू उसको लटका कर पानी में उसको छोड़ा गया। फर्स्ट द इंस्ट्रक्टर टुक हिम बैक एंड फोर्थ इन द पूल फॉर 6। देन he taught Douglas to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale। सबसे पहले उसने सिखाया कि पानी के अंदर का डर कैसे निकाला जाए। तो पहले चेहरे को अंदर डाल के उसने कहा कि सांस को छोड़ो, थोड़ी देर तक पानी में रुके रहो, फिर बाहर नाक को निकालो, सांस लो, फिर पानी के अंदर थोड़ी देर रुके रहो और सांस को धीरे धीरे छोड़ो। ये सब उसने स्विमिंग पूल के कोने में ही किया। तो इस तरह से धीरे धीरे जो पानी को अंदर देखने की प्रैक्टिस है, मतलब ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। सैकड़ों बार उसने उसको रिपीट किया। नेक्स्ट ही हेल्ड डॉगलस एट द साइड ऑफ पूल एंड हैड हिम पिक विद हिज लेग्स। उसके बाद उसने पैरों से उसकी एक्सरसाइज करवाई, कोने में ही पकड़ के। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप द इंस्ट्रक्टर हैड परफेक्टेड ईच पीस, और हर पीस को उसने धीरे धीरे उसको तैरने का सिखाया डॉगलस को। और ही पुट दैम टुगेदर इनटू द इंटीग्रेटेड होल। उसके बाद पूरी एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप सिखाने के बाद उसने पूरी एक्सरसाइज एक साथ कराई, और इस तरह से धीरे धीरे डॉगलस एक स्विमर के रूप में बन पाया। लेकिन इसके बाद भी, इस ट्रेनिंग के बाद भी डॉगलस ने अपने इस डर को कंप्लीटली निकालने के लिए सोचा कि ये तो पूल था, लेकिन उसके बाद उसने सोचा मैं नदियों में, बड़ी नदियों में, तालाबों में, झीलों में कैसे अपने को पार लगाऊंगा, हाउ टू overcome, how to kill this fear of water. So he practiced also in a different type of places. तो वेंटवर्थ की झील में भी गया, वहाँ भी वो तैरा, मीलों मीलों तक उसमें तैरा। उसमें उसने हर तरह से क्रॉल किया, बैक स्ट्रोक से, साइड स्ट्रोक से, हर तरह से जितनी तरह से तैरा जा सकता है, जितना भी हम तरीके से देखते हैं, उस सभी तरीके से उसने उसमें तैरा। उसके बाद वो कॉनराड मीडोज में गया, वहाँ पे भी उसने कैंप लगाया, और वहाँ पे वार्म लेक थी, एक गर्म झील थी। उस पानी में भी उसने अपने डर को निकाला, वहाँ भी, यानी कि उसने एवरी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ही टुक फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ रिवर एंड लेक। और फाइनली ही कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और अंत में उसने अपने जीत लिया उसने पानी के डर को। तो इस तरह से इन डेथ देर इज़ अ पीस, देर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। कंक्लूजन उसमें ये निकला कि जो डेथ है उसमें शांति मिलती है, और जो डर है वो मरने के डर का डर होता है, जो आतंक होता है, जो टेरर होता है। सो ऑल वी हैव टू फियर इज इट सेल्फ, यानी कि जो डर है वो डर है। और एक कहावत है और एक एडवर्टाइजमेंट भी आया करता है, विज्ञापन, कि डर के आगे जीत है। सो डॉगलस एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर। उसने मरने का सेंसेशन भी जिया, उस एक्सपीरियंस को भी लिया, और जो डर है उसको भी किया, उसके सेंसेशन को भी जिया। लेकिन उसने अपने हार्ड वर्क से उस सारे डर को जीत लिया। और दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड इन योर लाइफ इन एवरी फील्ड, राइट। सो दिस इज़ द डीप वाटर एक्सप्लेनेशन आई गेव यू। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, आपने बुक के लास्ट में देखनी है, और उसके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर को आपने पास्ट फॉर्म में, क्योंकि एवरी स्टोरी हैपन इन द पास्ट, सो यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म, डिड नॉट, फर्स्ट, वाज, वर एंड हैड। ये कुछ छोटा सा पैकेज है आपका टूल्स का, वर्ब्स का, हेल्पिंग वर्ब्स का। इसकी मदद से आप उसको करते रहेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।